कौन से युग में जी रहे हो? कौन बोलता है हानिकारक चीज का व्यापार नहीं हो सकता? भाई साहब, एनर्जी ड्रिंक जहर है, जहर। उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा कौन पीता है? बच्चे। इन एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर आखिर होता क्या है? 6 कंपनी को नोटिस गई है, देखते क्या होता है। एनर्जी ड्रिंक कभी कोई कैटेगरी थी ही नहीं लीगली, और ये शो आपको अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि यदि आप अभी नहीं जागे तो किसी को अल्कोहल की आदत थी, किसी को स्मोकिंग की आदत थी, किसी को ड्रग्स की आदत थी। एक ऐसी पीढ़ी पैदा होगी, एक ऐसी पीढ़ी बड़ी होगी जिसको एनर्जी ड्रिंक्स का एडिक्शन होगा, सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक। साथियों, जितने भी दावे एनर्जी ड्रिंक्स की कंपनी करती है, अधिकांशतः भ्रामक है। अभी 1 जुलाई 2026 को FSSAI ने 6 कंपनियों को नोटिस भेजा। ये 6 कंपनियां वो थी जिनका अधिकांश युवा वर्ग दीवाना है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेल करती हैं, जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट करती हैं, और जो हर छोटी से बड़ी दुकान यहां तक कि पान ठेलों में मिलता है। फसाई ने इनसे कहा, भाई एनर्जी ड्रिंक कोई नोटिफाइड कैटेगरी नहीं है, ऐसी कोई कैटेगरी सरकार ने जन्म ही नहीं दी, ऐसी कोई कैटेगरी फसाई ने मार्क ही नहीं की। तुम कहां से ये कैटेगरी ढूंढ के लाए और कहां से एनर्जी ड्रिंक को अपने कैन पर छापने लगे? सोचो, एक कैटेगरी है ही नहीं, लेकिन सरकार की नाक के नीचे से उस कैटेगरी ने हजारों करोड़ का धंधा बना लिया। सरकार का दूसरा डंडा, जितने क्लेम आप कर रहे हो, कोई क्लेम साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं। ये सारे क्लेम करने की आपको लीगली इजाजत ही नहीं। किन्हीं भी लॉज, बाय लॉज के लूप होल का इस्तेमाल करके भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम किस टाइप के? एनहांसेस फोकस, बूस्ट एनर्जी, इंक्रीजेस वाइटलिटी। भाई साहब, ये क्लेम कहां से लेकर आए? और इन भ्रामक क्लेम्स के तहत लोग बरगला जाते हैं। वो इन ड्रिंक्स को लेते हैं, साइकोलॉजिकली वो वैसा ही महसूस करते हैं। जबकि सच क्या है? इनमें से अधिकांश में कैफीन, जो एडिनोसिन को ब्लॉक कर देता है, उस स्विच को बंद कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि थकान गायब हो गई है, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती। इनमें से अधिकांश एनर्जी ड्रिंक्स अपने क्लेम्स की पुष्टि नहीं कर सकते। अब इन सब को सरकार को जवाब देना है, और तुकाराम मुंडे टाइप का यदि कोई अधिकारी आया और यदि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ तो इनमें से 2-4 पे ताले लगने चाहिए। जितने लोग ये सोचते हैं, यार जो प्रोडक्ट सामने सामने हानिकारक नजर आता हो, जो शरीर को, माइंड को, सबको नुकसान करता हो, वो धंधा बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, कस्टमर को यदि समझ में नहीं आएगा तो वो भी धंधा बड़ा हो सकता है। आइए देखते हैं रेड बुल ग्लोबली कितना व्यापार करता है। रेड बुल ने 2025 में लगभग 14 अरब कैन बेचे। 14 अरब, लगभग 12 बिलियन यूरो का बिजनेस किया। और सबसे खास बात क्या है? रेड बुल की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसका कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे अपने ड्रिंक बनवाती है और मैक्सिमम पैसा ब्रांडिंग में लगाती है। बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में रेड बुल अपने को बेवरेजेस कंपनी बुलाने की जगह मीडिया कंपनी बुलाती है। अब चूंकि रेड बुल एनर्जी की बात करती है, फिटनेस की बात करती है, एस्पिरेशन की बात करती है, यूथ की बात करती है, तो रेड बुल अधिकांशतः स्पोर्ट्स के जरिए खुद को प्रमोट करती है। एक तरीके से वो स्पोर्ट्स को तमाशा बना देती है। इसीलिए आप रेड बुल को फुटबॉल में देखोगे, इसीलिए रेड बुल को आप रेसिंग में देखोगे, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में देखोगे, यहां तक कि आप उसको स्पेस जंप में देखोगे। जो भी चीज वेस्टर्न कंट्रीज में हिट होती है, ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंडिया में फॉलो होती है। जब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा कल्चर एनर्जी ड्रिंक का बढ़ने लगा, तो स्वाभाविक था कि कोई इंडियन कंपनीज को लॉन्च कर दे। अब इसको ध्यान से समझिए, रेड बुल का रेट 100 रुपीज प्लस था। इसका मतलब जो कैपेबल इंडियन था, जो अफोर्ड कर सकता था, वो रेड बुल को लेता था। नीचे वाला कभी कभार टेस्ट के लिए ले लेता था, लेकिन रेड बुल उसके लिए एस्पिरेशनल था, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर एक छोटे से कैन में खर्च करना हर किसी के बजट की बात नहीं थी। अब यहीं पर स्टिंग ने कमाल किया। स्टिंग ने अपने आप को 20 रुपए में लॉन्च कर दिया। तो जो 100 रुपए के ड्रिंक को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको एनर्जी ड्रिंक लेना था,
वो तुरंत 20 रुपए में आ गया। अब लॉन्च किसने किया? वरुण बेवरेजेस ने किया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से पूरे इंडिया के कोने कोने में, तो एक साथ हजारों आउटलेट में अवेलेबल हो गया। तो अवेलेबिलिटी एक और की ड्राइविंग फैक्टर बन गई। सस्ती प्लास्टिक की बोतल, प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ स्टिंग के पक्ष में चला गया। अब तुरंत इस एनर्जी ड्रिंक की गाड़ी में दूसरे लोग चढ़ गए। कैंपा, रश, हेल, मॉन्स्टर, सब ने 10 रुपए से 30 रुपए की कैटेगरी में मार्केट में बेहिसाब माल डाल दिया। अब जरा दुकानदार की सोचो, भाई दुकानदार इसको क्यों नहीं रखेगा? एक छोटा सा कैन 20-30 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच की प्राइसिंग, उस प्राइसिंग में बहुत अच्छा मुनाफा, कैन की शेल्फ लाइफ, युवा टूट के उस माल को खुद आकर ले रहा है, इसीलिए हर दुकानदार भी इसको रखने लगा। तो इस तरीके से प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के दम पर इंडिया में स्टिंग ने रेड बुल को काट दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब ये जहर है, हानिकारक है, तो युवा क्यों खरीदता है? युवा एक्चुअली रेड बुल या कोई और एनर्जी ड्रिंक नहीं खरीदता, वो एक लाइफ स्टाइल मेंबरशिप खरीदता है। वो दिखाना चाहता है कि मैं यंग हूं, मैं एग्रेसिव हूं, मैं पैशनेट हूं, मैं सिरफिरा हूं। वो अपनी एक इमेज चाहता है, मर्दाना इमेज, एग्रेसिव इमेज, यूथ की इमेज, और एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भेड़ चाल के रूप में एनर्जी ड्रिंक का सेवन करता है। यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक का थोड़ा सा किक उसको मिलता भी है, नहीं भी मिलता तो एक साइकोलॉजिकल किक है। वो एक इमेज पोर्ट्रे कर रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का लेसन इमर्ज होता है। यहाँ पर उन सारे लोगों की धारणाएं टूटती है जो कहते हैं पॉजिटिव प्रोडक्ट ही बिक सकते हैं, हानिकारक प्रोडक्ट नहीं बिक सकते, हानिकारक प्रोडक्ट में प्रीमियम नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से समझना, कस्टमर वो नहीं खरीदता जो आप बनाते हो, कस्टमर वो खरीदता है जो उसके लिए एस्पिरेशनल होता है, कस्टमर वो खरीदता है जिसके जैसा वो बनना चाहता है, कस्टमर वो खरीदता है जिसकी इमेज उसको चाहिए होती है। फिर चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, ऐसी की तैसी, हमको चूंकि ऐसा दिखना है इसलिए हम ऐसा करें। तो सार क्या है? अपने प्रोडक्ट को कमोडिटी मत बनाओ, अपने प्रोडक्ट के साथ कहानी दो, अपने प्रोडक्ट के पीछे पूरी स्टोरी टेलिंग क्रिएट करो, अपने प्रोडक्ट के लिए कम्युनिटी बनाओ, अपने प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट नहीं एक फीलिंग बनाओ। बहुत ध्यान से समझना इन बातों को जो मैंने कहा है। साथियों, अब वक्त आ गया है कि आप जागें। यदि आप एक पेरेंट है तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को एनर्जी ड्रिंक अलाउ मत करिए। अपने फ्रिज से इनको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अपने ऑफिस में एनर्जी ड्रिंक अलाउ मत करिए। और इसीलिए सरकार ने स्कूल से 500 मीटर के दायरों में ऐसे किसी भी एनर्जी ड्रिंक को बेचने पर बैन लगा दिया। बड़ा कारण क्या है? आप 125 रुपए का एक कैन खरीद, उस कैन में मात्र 10 रुपए का माल है, और वो 10 रुपए क्या है? सादा पानी और खूब सारी शक्कर। यदि आज की कहानी सुनकर कहीं भी आपको लग रहा हो कि आपसे पेरेंटिंग में कोई गलती हुई है, या आप उस तरीके से अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाके पेरेंटिंग की प्लेलिस्ट देखें। मल्टीपल वीडियोस वहां पर हैं जो एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में आपके सोचने का तरीका, अपने बच्चों से बात करने का तरीका, अपने बच्चों से व्यवहार करने का तरीका बदल सकते हैं। और इन वीडियोस ने अब तक 16 से 25 मिलियन लोगों की जिंदगी बदली है। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और यदि पेरेंटिंग की स्ट्रेटजीज को आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड करें, जहां मैंने दिल से, शिद्दत से बताई है आइडियल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। आज चारों तरफ देखिए, मैक्सिमम फिल्म स्टार, एथलीट, मैक्सिमम क्रिकेटर्स, आप जिसको भी रोल मॉडल मानते हो, वो सब शुगर अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि शक्कर जहर, और आप सिर्फ इस जहर से भरा पानी इस एनर्जी ड्रिंक में पीते हैं। इसके अलावा इसमें क्या रहता है? यदि इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है? पानी, चीनी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा कैफीन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैफीन एक स्विच को बंद कर देता है जिससे आपको लगता है कि थकान चली गई, लेकिन वो केवल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, उसकी वजह से एनर्जी फिर से वापस नहीं आती। कुछ विटामिन्स, उसके भी ट्रेसेस, बहुत सारी चीजों के सिर्फ फ्लेवर्स, कलर, प्रिजर्वेटिव, मतलब कुछ नहीं, टोटल झांकीबाजी, सिर्फ मीठा पानी। और दुकानदार इसको क्यों बेच रहे हैं? अरे यार, उनका स्वार्थ है। इतना छोटा सा कैन, हाई शेल्फ लाइफ, लोग खुद आकर मांगते हैं,
मार्जिन उसमें बहुत ज्यादा होती है, दुकानदार इसको क्यों नहीं बेचे? कंपनी इसको क्यों बेच रही है? कंपनी को भर भर के इसमें प्रॉफिट है, सिर्फ उसको ब्रांडिंग करना है, एक इमेज क्रिएट करना है। यूथ एक फैशन की तरह इसको पी रहा है और कंपनी अरबपति और खरबपति होती चली जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, कोई विजिबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म किक है, उसके बाद लॉस ही लॉस है। उसके बावजूद आप इसको क्यों पी रहे हैं? आप इसको सिर्फ फीलिंग के लिए पी रहे हैं, आप इसको सिर्फ इमेज के लिए पी रहे हैं, आप इसको सिर्फ एक भेड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए पी रहे हैं। मैं सारी रेगुलेटरी बॉडीज से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके अपने बच्चों के लिए, भारत के बच्चों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, जिस तरीके से अल्कोहल की डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट बंद है, उसी तरीके से एनर्जी ड्रिंक्स की डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट को बंद किया जाए। जिस तरीके से फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स अल्कोहल या और दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंसेस की ऐड नहीं कर सकते, उसी तरीके से इन एडवर्टीजमेंट्स में भी उनका पार्टिसिपेशन बंद किया जाए, क्योंकि यूथ ब्लाइंडली अपने आइकन्स को फॉलो करता है। यदि कोई दुकानदार, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी रूप में बच्चों को बेचता हुआ दिख जाए, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के आसपास इसको बेचता हुआ दिख जाए, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। जितनी भी कंपनियां किसी भी किस्म का फर्जी या भ्रामक क्लेम कर रही है, उन सभी कंपनीज को बैन किया जाए, तब जाकर ये जहर हिंदुस्तान में रुकेगा। नहीं तो ये सोशली एक्सेप्टेबल जहर अल्कोहल और स्मोकिंग जितना ही खतरनाक है। बाकी चुनाव आपके हाथ में है। आप कम से कम आज अभी इसी क्षण से अपने घर में एनर्जी ड्रिंक बंद कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार